हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये बेरोजगारी सभी बात करते हैं, सभी जानते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो पार्टी जो अथॉरिटी में है वो, या जिनके बच्चे रोजगार की तलाश में हैं। हम सभी इस पर बात करते हैं। बहुत ही जाना हुआ टॉपिक है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ दो तरीके से। एक इकोनॉमिक्स बेस्ड है कि क्या चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को इस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रही हैं तेजी से कि हमारे युवा आसानी से रोजगार हासिल कर सकें। और दूसरा एक ऐसा पहलू जो कि व्यवहारिक है, कितना समय के साथ परिवर्तन आया है रोजगार में, और क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से बेरोजगारी को लिटरली कम किया जा सकता है। निश्चित तौर पे इसको कम किया जा सकता है अगर व्यवहारिकता में कुछ चीजों पर हम सभी ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आप ये देखिए, जो इकोनॉमिक्स बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ये बहुत ही स्लो है। जितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है, उतने तेजी से हमारे रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी हम हमारी ग्रोथ को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा नहीं पा रहे। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ एक बड़ा रीजन है हमारे यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। एक बड़ा कारण है इकोनॉमी का ग्रोथ ना कर पाना, मनी जनरेट ना हो पाना, अपॉर्चुनिटीज जनरेट ना हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन। इधर इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पा रही और दूसरी तरफ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम जितने रोजगार डेवलप कर पाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। हर एक जॉब के लिए जहां हमारे पास एक वैकेंसी है, हमारे पास 10 से भी ज्यादा लोग उस जॉब को हासिल करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये दोनों ही पॉलिसीज, ये बेसिक रीजन है पॉपुलेशन का ज्यादा होना और इकोनॉमिकल ग्रोथ ना हो पाना जितनी तेजी से रिक्वायरमेंट है। ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं होने दे रही। अनएम्प्लॉयमेंट का ये सबसे बड़ा कारण है। मैं सीधा सीधा आसान शब्दों में आपसे ये कहना चाहती हूँ। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। निश्चित तौर पे फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं जो कि रोजगार जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था का सामना नहीं कर पा रही हैं, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस नहीं दे पा रही हैं। उन्हें कई बार अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ रहा है क्योंकि वो जितना प्रॉफिट ले रही हैं वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको हायर वेजेस देनी पड़ती हैं। उनके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक्सपेंडिचर है, दोनों चीजें मैच नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो रहा है। फाइनेंस की कमी हो रही है लोगों के पास। छोटे उद्योग धंधे लगाने वाले टैक्स की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से, हाई वेजेस की वजह से मजदूरी बढ़ती है, मजदूरी बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, टैक्सेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं, स्किल्ड लेबर की कमी है। तो ये प्रक्रिया सामंजस्य ना बैठा पाने की वजह से जो छोटे धंधे हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था से गायब हो रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, जिसकी वजह से रोजगार जनरेट हो सकता था वो नहीं हो पा रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज करते क्या थे कि लोकल युवाओं को रोजगार देने के लिए उपलब्ध थे, और ये रोजगार
जनरेट करता था, मनी जनरेट करता था, रिसोर्सेज जनरेट करता था। मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज का मार्केट से गायब हो जाना एक बड़ा कारण बन गया है बेरोजगारी का। लोकल रोजगार, लोकल में रहने वाले लोग जो वहां के छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उन पर आधारित थे, उनसे वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, अपने खर्चे पूरे करते थे, जो कि इकोनॉमी जनरेट करता था, जो कि पैसे को चलन में लाता था, ज्यादा खर्च करते थे। अब उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं रही खर्च करने की, क्योंकि उनके पास रोजगार की कमी हो गई है। और जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते थे, उनके पास उसमें सामंजस्य बैठा पाना, महंगाई के साथ चल पाना, टैक्स दे पाना, वेजेस दे पाना, वो सब सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा। और कई बार माहौल उनको वैसा नहीं मिल पा रहा। हाँ, निश्चित तौर पे वर्तमान में कुछ गवर्नमेंट्स ऐसा कर रही हैं, कुछ स्टेट्स में लोकल फाइनेंशियल स्टेब्लिश हों, इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज वापस स्टेब्लिश हों और लोगों को रोजगार मिले, इस प्रक्रिया पर ध्यान दे रही हैं। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेट्स में परिवर्तन आए हैं। होपफुली ये परिवर्तन बहुत तेजी से जनरेट होंगे और जो छोटे उद्योग धंधे हमारी अर्थव्यवस्था से कम हो चुके थे उनको वापस स्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, जिससे कि बेरोजगारी समस्या का समाधान किया जा सकेगा लोकल बेसिस पर। निग्लेक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज करती क्या थी? कॉटेज इंडस्ट्रीज से मतलब होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग से मतलब है कि हर घर में कुछ ना कुछ काम करने की प्रक्रिया, जो कि आय का एक मुख्य साधन थी, जिसमें छोटे छोटे क्राफ्ट के सामान, खिलौने बनाना, दरियां बनाना, इस तरह की चीजें शामिल थी, बर्तन बनाना। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इतना पैसा कमाने का मौका देती थी लोगों को, जो कि उनका घर चल सकता था। बाहर से अगर वो पैसा कहीं से हासिल करते थे तो वो उनकी बचत होती थी, लेकिन डेली खर्चे जो होते थे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर आसानी से पूरा कर लेते थे। और कॉटेज इंडस्ट्री चलाना जो वहाँ के बुनकर लोग थे, बढ़ई लोग थे, लोहार लोग थे, छोटे स्तर पर उनको करना होता था। तो ये बहुत आसानी से बिना किसी टैक्स को दिए, बिना किसी बहुत ज्यादा लेबर को हायर किए, बहुत ज्यादा फाइनेंस को इन्वेस्ट किए, ये इंडस्ट्रीज काम करती थी। और बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छे स्कोप थे रोजगार के उनके पास, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा जुटा लेती थी, जिससे कि इनकी रोजगारी चलती थी। तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी स्ट्रांगली फेस नहीं करनी पड़ती थी जितनी कि अब करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्रीज गायब हो चुकी हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। माइग्रेशन हुआ लोगों का, जो गांव के लोग थे आज शहर में चले जाना चाहते हैं, भले ही उनके पास लिविंग्स अच्छी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो भी उस सब के लिए वो तैयार हैं। होता क्या है कि गांव सूने पड़े हैं, जहां पर कि रोजगार जनरेट हो सकता था उसका स्कोप खत्म हो चुका है। उसके भी कई कारण हैं, लोगों ने ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी हिंदुस्तान में, इंडिया में सीजनल ऑक्यूपेशन है। माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा रीजन ये है। लोग क्यों शहर की तरफ भाग रहे हैं? क्योंकि खेती किसानी एक सीजन बेस्ड उद्योग हो गया है। वहां पर रोजगार एक विशेष सीजन में, जबकि धान की फसल लगानी है या कोई फसल काटनी है, इन दो मौकों पर ही वहां पर रोजगार उपलब्ध है। इसलिए एग्रीकल्चर से लोग मुड़ रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ। उनको लगता है कि ये परमानेंट रोजगार देगा हमको, जबकि एग्रीकल्चर से हमें परमानेंट रोजगार नहीं मिलता है, ये एक सीजनल रोजगार है। तो इस तरीके से भी रोजगार की कमी हुई है। अगर सरकार चाहती है कि इन सब चीजों को काबू में किया जाए तो फिर से कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाने पड़ेंगे। सरकार को चाहिए कि पॉपुलेशन को जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए स्ट्रांगली अपने पॉलिसीज बनाए और उनको तुरंत इम्प्लीमेंट करें। जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको किस तरीके से हेल्प किया जा सकता है,
लोन देकर, टैक्सेस कम करके, सपोर्ट देकर, जिससे कि वो फिर से दिखाई दें, फिर से इकोनॉमी में हेल्प कर पाए, इकोनॉमी ग्रोथ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में फिर से वो हेल्प कर पाए और मनी जनरेट कर पाए। अगर ऐसा होता है तो वापस अनएम्प्लॉयमेंट को काबू में किया जा सकेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब मैं बात कर रही हूं इकोनॉमिक्स बेस्ड के साथ साथ व्यवहारिकता पर। इकोनॉमिकली कितने टाइप के एम्प्लॉयमेंट हैं? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, फ्लेक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंड इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी को रोजगार चाहिए तो इतने तरीके के रोजगार हमारे अर्थव्यवस्था में, आर्थिक जगत में मौजूद हैं। अब हो क्या रहा है, ना तो हमारे युवा जिनको कि रोजगार की तलाश है ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि वो किस कैटेगरी में, किस टाइप के रोजगार की तलाश में है, किस टाइप के रोजगार में अपने आप को फिट बिठा सकते हैं, किस टाइप के रोजगार की काबिलियत रखते हैं, और क्या उनकी काबिलियत में कमी है जो कि वो एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे, जो कि वो रोजगार को हासिल नहीं कर पा रहे। आज आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कीजिए, किसी भी उद्योगपति से बात करिए, तो वो कहेगा कि रोजगार हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमें जैसे वर्कर चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, बहुत कमी है ऐसे लोगों की जिनकी कि हमको जरूरत है। और युवाओं से पूछिए तो वो कहेंगे जॉब नहीं है। तो ये जो गैप हो गया है, ये क्यों हो गया है? इस गैप ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है जो कि डिफाइन नहीं कर पा रही, जो कि इस गैप को भर नहीं पा रहे कि किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, यहाँ पर कैसे रोजगार हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या है? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से मतलब है कि परमानेंट, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं और कंटिन्यूअसली ये जॉब कर रहे हैं आप, तो इसको आप परमानेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ये उन लोग ने अपना रखा है जिनको कि फुल टाइम जॉब नहीं मिला है, और देखा जाए तो ये अंडर यूटिलाइज्ड पीपल हैं। ऐसे लोग हैं जिनमें काबिलियत तो ज्यादा है बट उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब हासिल कर रखा है। हाँ, ऑल राइट, आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होना ज्यादा जरूरी है, रोजगार हासिल करना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये वो काबिल लोग हैं जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट डिजर्व करते हैं और उनकी काबिलियत का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। फ्लेक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये नया पैटर्न है इंडस्ट्री में कि फ्लेक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ युवा प्रेफर करते हैं कि वो 9 to 5 जॉब पर नहीं जाना चाहते, सारा दिन नहीं दे सकते सिर्फ रोजगार में, उनको और भी बहुत कुछ करना है, उनकी हॉबीज हैं, उनको अपने पैशन हैं जिनको कि कंप्लीट करना है, या फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं। तो फ्लेक्स टाइम ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो कि कुछ समय के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपके काम करने के आवर्स आप अपने मुताबिक चुन सकते हैं कि किन घंटों में आपको काम करना है और दिन के किस हिस्से में आप फ्री रहना चाहते हैं। तो ये फ्लेक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक अच्छा तरीका है। बहुत सारे युवा जो कि रोजगार की तलाश में हैं अपने मनपसंद टाइम को चुन सकते हैं रोजगार पाने के लिए। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, हाँ, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जिसमें कि आप फ्री नहीं हो सकते मेंटली, क्योंकि आपको पता है कि आपका जॉब टेम्परेरी बेसिस पर है, किसी भी समय आपको कंपनी फायर कर सकती है, कुछ समय के लिए आपको हायर किया गया है। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एक बात मैं व्यवहारिकता में ये कहना चाहूंगी कि जो युवा रोजगार की तलाश में है, अगर उनको टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, देन ऑल्सो दे हैव टू गो फॉर इट, उनको फिर भी इसको लेना चाहिए। कारण क्या है कि इंडस्ट्रीज जिनको टेम्परेरी बेसिस पर भी लेती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, और जो वेजेस देती हैं वो एक अच्छी वेजेस होती हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने खर्चे आसानी से निकाल सकता है। केवल
कंडीशन क्या होती है कि ये आपको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करते, तो बहुत सारी सहूलियतें जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती होंगी वो नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स के तौर पे इंडस्ट्री में आए हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, अभी अभी डिग्री हासिल की है, तो ये कैटेगरी भी आपके लिए बुरी नहीं है, आपको इसके लिए जाना चाहिए। आपको सीखने को मिलेगा उस कंपनी में बहुत कुछ, जो कि आपको आगे जॉब हासिल करने के लिए मदद करेगा। इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट, नए नए स्टार्टअप्स आए हैं इंडिया में। कोई भी काम आप शुरू करते हैं नए तौर पर, कुछ लोगों के साथ ही ग्रुप बनाकर आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़े फाइनेंस की जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत फाइनेंस जो चाहिए आपको इजीली लोन के तौर पे हासिल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल की गई हैं। तो आप इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचें, ये भी एक अच्छा तरीका है रोजगार हासिल करने के लिए। होता क्या है कि इसमें चाहिए कि आप में काबिलियत हो, किसी रोजगार को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस हो, और लोकल बेसिस पर आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें आपकी काम करने के तरीके, काम करने की कंडीशंस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट स्टार्टअप सरवाइव कर जाता है, आप सर्वाइवल हासिल कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज के युवाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकारी नौकरियां या गवर्नमेंट जॉब जो है वही कंपल्सरीली वही अच्छे हैं। उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप अपनी स्किल को यूज कर सकते हैं और लोगों का ग्रुप बना के उनको भी रोजगार देकर खुद भी खुद भी फाइनेंशियली स्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो ये भी एक बुरा तरीका नहीं है। बहुत सारे युवा मैंने देखे हैं बहुत काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में। तो उनको इसके लिए निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। हो है क्या कि इसमें सेविंग्स अगर आपके पास थोड़ी भी हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक नजरिया भी बदल गया है लोगों का, बच्चों का, नई जनरेशन का, जो कि जॉब के लिए तैयार हैं। उन्होंने सेविंग्स की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। कहा जाए कि इंडस्ट्री में जो मनी जनरेट नहीं हो पा रहा, इकोनॉमी जनरेट नहीं हो पाती है, पैसा आ नहीं पा रहा है, उसका एक बड़ा बड़ा कारण ये है कि आज के युवा खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही कारण है कि उनके पास सेविंग्स नहीं होती है, और जब वो पढ़ाई से निकलकर सीधे जॉब के लिए जाते हैं तो उनके पास बैकअप के तौर पे कोई मनी नहीं होता। और यही एक बड़ा कारण हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। सेविंग्स ही लो है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, चाहे वो स्टार्टअप के तौर पे हो, चाहे छोटे उद्योग धंधे के तौर पे हो। और यही उन बच्चों को बेरोजगारी से ज्यादा परेशान कर रहा है जिनके पास किसी भी तरह की सेविंग्स नहीं है, या गार्जियंस की तरफ से बैकअप नहीं है। तो इस चीज को भी कम किया जा सकता है टेम्परेरी बेसिस पर जॉब हासिल करके, फैमिली ऑब्लिगेशंस को कम करके, लैंग्वेजेस और कल्चरल जो बैरियर्स हैं उनको कम करके, कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, इस सब पर भी अगर आप काबू पा लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम जॉब निश्चित तौर पे हासिल कर सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन फ्लेक्स टाइम काइंड ऑफ जॉब भी अवेलेबल है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और अर्जेंटली अगर आपको किसी जॉब की जरूरत है तो भी बहुत सारे मार्केट में जॉब उपलब्ध है, आप उसके लिए जा सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है ऐसा नहीं है, हम सभी को भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। अपने युवाओं को फिर से सोचने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हैं जो वो खुद कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का वेट किए बगैर। तो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ इकोनॉमिक्स का इस टॉपिक को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर बात की होगी, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ये बताइए कि क्या मैंने व्यवहारिकता में कुछ आपको ऐसी चीजें बताई हैं जो वास्तव में आज के युवाओं के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। ठीक था।